हेलो फ्रेंड्स, आज का आर्टिकल है व्हाट डू द फोरेंसिक एक्सपर्ट्स डू आफ्टर ब्लास्ट। हम इम्पोर्टेंट चीज़ें सारी अंडरलाइन है और हाईलाइटेड है, तो हम मेन चीज़ देखेंगे। दिल्ली में ब्लास्ट हुए हैं, आप सभी को पता है। तो वहाँ पे एक्सपर्ट्स ऑफ दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ जो एक्सप्लोजिव है वहाँ से फॉरेंसिक लेबोरेटरी के एक्सपर्ट्स आए थे, ठीक है। उन्होंने एनालाइज किया और ऑब्जर्व किया पूरी सिचुएशन को और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखा, ठीक है। कलेक्ट किया नेसेसरी सैंपल्स और अरेंज लेबोरेटरी टेस्ट, आइडेंटिफाई किया बॉडीज़ जो डिजीज की है, ओके। अब देखिए साइट से जो साइट होती है इंसिडेंट की या कुछ भी एक्सीडेंट होता है, इट इज़ अ वेल्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर एनी स्किल्ड फॉरेंसिक एक्सपर्ट। उसके लिए ये एक तरह से वेल्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। एक्सप्लोजन में जो हमें पता है कि एवरीथिंग शैटर्ड हो जाता है, सब पूरी तरह तबाह, बर्न टू एशेज़। तो एक्सप्लोजन जो होते हैं जनरेट करते हैं इंटेंस प्रेशर एंड हीट। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है लोकार्ड का प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है, जो क्रिमिनल है किसी भी जगह से कुछ ना कुछ लेके जाता है और कुछ ना कुछ वहाँ पे छोड़ के जाता है। तो हमें इस इंसिडेंट में हमने देखा कि देयर मस्ट बी ए सैंपल, है ना, इंटेंसिटी ऑफ एक्सप्लोजन, द सोर्स एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्लोजन्स वर यूज्ड। ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ये चीज़ पे काम करेगा। फोटोग्राफर्स जो होते हैं पिक्चर्स लेते हैं डिफरेंट एंगल से, है ना, और जो एक्सपर्ट है उसका एक स्केच बनाएगा। तो ये गाइडलाइन की तरह काम करते हैं जो आगे की एनालिसिस होगी उस चीज़ के लिए। अब उनके लिए जो वेरियस बर्न पीसेज है उन्हें वो डेब्री कहते हैं, ठीक है, जिसमें आपके ब्रोकन पार्ट्स ऑफ कार, कार्बन पाउडर, ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। अब इन चीज़ों को वो एनालाइज करेंगे। उसमें इंपॉर्टेंट जो एनालाइजिंग के लिए लेबोरेटरी में यूज़ होता है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक एंड क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, जो डिटरमाइन करेगी केमिकल कौन सा यूज़ हुआ है मतलब एक्सप्लोजन में, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं कि कोई पीस मिलता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का, रिमोट कंट्रोल एक्सप्लोजन है, ऑटो टाइमर है, लेकिन दिल्ली के केस में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे। अब व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट आर डन। अब देखिए टेस्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, हमें FTIR, ATR, FTIR, ये डायरेक्ट UPSC के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस चीज़ से रिलेटेड है। ये तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए स्पेक्ट्रम कौन सा यूज़ हुआ है एब्जॉर्ब लाइट में, वो स्पेक्ट्रम को वो इंटरेक्ट करेंगे इंफ्रारेड लाइट के साथ ताकि पता चलेगा कि जो सैंपल कलेक्ट है वो किस एक्सप्लोजिव मतलब उससे रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन है एक्सप्लोजिव की वो डिटेक्ट होगी, रमन स्पेक्ट्रोग्राफी का एक पर्टिकुलर यूज़ करेंगे, ठीक है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी SEM। अब मॉर्फोलॉजी है जो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म या स्ट्रक्चर, वो भी हम देखेंगे एक्सप्लोजन में जो हुआ है वो यूज़ होगी उधर आपकी एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे टेक्निक, ठीक है। इस टेक्निक से क्या होगा आपका कि आपका केमिकल कौन सा यूज़ हुआ है, टेक्निक मतलब इस टेक्निक से आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। थर्मल एनालिसिस टू डिटरमाइन इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सप्लोजिव, वही बात हो रही है सेम मिला के, केमिकल एक्टिविटी और स्टेबिलिटी, है ना, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एक्सप्लोजन क्या है, ये कैसे स्प्रेड हुआ, कितना स्प्रेड हुआ, टोटल कितना मतलब इसने आग फैलाई है, वो सारा डाटा इसके लिए लेज़र बेस्ड सीन मैपिंग, फ्लैश पॉइंट टेक्सटिंग यूज़ होगा, ठीक है। और इससे सोर्स ऑफ फायर पता चलेगा, कंबस्टिबल कौन कौन वहाँ थे मौजूद मौजूद थे जिसकी वजह से और वो स्प्रेड हुआ, ठीक है। और मतलब ये एक्सीडेंट था या इंटेंशनल एक्सप्लोजन था वो भी पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए क्या यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है इधर पूरा एनालिसिस में, नहीं। तो इधर देखिए क्या है, CCTV की फुटेज यूज़ होगी, व्हीकल भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब इसमें प्ले करता है, ठीक है। अब जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो ये देखेगा कि सबसे पहले जो हमें पता है नंबर प्लेट चेंज हो जाती है गाड़ी की, लेकिन इंजन नंबर और चेसिस मेटल फ्रेम ऑफ ए व्हीकल ये वो चेक करते हैं, क्योंकि नंबर जब भी कोई इंसिडेंट होता है एक्सीडेंट होता है उससे पहले वो चेंज करते हैं नंबर प्लेट, ठीक है। लेकिन चेसिस चूसिस इसको कोई अच्छे से मतलब नहीं कर पाता, इतना ध्यान कौन देता है, ठीक है। और इसके लिए टेक्निक कौन सी बताई इन्होंने, थर्मो केमिकल एग्जामिनेशन विच इज़ पॉपुलर नोन एज एचिंग, ठीक है। अब इसके लिए फॉरेंसिक फिजिस्ट की यूज़ होता है। फिर DNA एनालिसिस, जो डिसीज्ड की बॉडी उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मल्टीपल डिविजन्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, एक ही डिवीजन नहीं, देर आर मल्टीपल डिविजन्स, जैसे मेडिकल की अलग होगी, फिजिस्ट अलग हो गए, केमिस्ट्री के लिए अलग होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट था आर्टिकल में। थैंक यू, अगर आपको अच्छा लगा तो इसमें आप रिव्यू दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।